जर्मनटन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, नेशनल अवार्ड विनर, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर ऑफ जर्मनटन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। इनके साथ मोस्ट सीनियर एंड वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर की टीम आपकी खिदमत में रहेगी। डॉक्टर वासिफ आजम, डॉक्टर भारवी चंदोरी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है, इसी पर अमजदुल्ला खान खालिद ने क्या कहा, सुनते हैं तफसीलात। अस्सलाम वालेकुम, मैं अमजदुल्ला खान, स्पोक्समैन एमबीटी, और मेरे साथ में जनाब सैयद मुस्तफ़ा महमूद, जनरल सेक्रेटरी मजलिस बचाओ तहरीक, आपके दरमियान में इसलिए आए हैं। आज जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में, हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट में आज बहुत अहम फैसला किया गया। ये फैसला जो है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, नरेंद्र मोदी की जो एनडीए लेड गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट की जानिब से एक वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था। और वो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के ख़िलाफ़ में कई मुस्लिम तंजीमें जो है एहतजाज कर रहे थे, और मुस्लिम तंजीमों के साथ में दीगर जो पार्टीज़ है, जैसा कांग्रेस पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, मुख्तलिफ पार्टीज़ भी इसके ऊपर एहतजाज कर रहे थे। पार्लियामेंट में बिल पास हुआ, पास होने के बाद में सदर जमहूरिया का इसके ऊपर साइन होने के बाद में एक्ट बन गया है बिल जाकर। तो अब हमारे सामने एक ही उम्मीद थी, वो थी सुप्रीम कोर्ट। तो हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट में मुख्तलिफ सियासी जमातें, इंडिविजुअल्स ने अपना अपना मौक़िफ़ रखे। तो हमको शुरू से ही शक था कि जिस तरीक़े से गवर्नमेंट कर रही थी, गड़बड़ कर रही थी ये वफ़्क़ के जायदादों के ताल्लुक़ से और वफ़्क़ के प्रॉपर्टीज़ के ताल्लुक़ से, और साबिक़ा जो हमारे साथ हिंदुस्तान में खिलवाड़ किया गया था, यानी बाबरी मस्जिद की आज का जो फैसला है और बाबरी मस्जिद का फैसला, इसको आप दोनों को बराबर रख कर देखिए। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद में मुस्लिम क़यादत ये बार बार कह रही थी कि हम पीवी नरसिम्हा राव से बात कर लिए हैं, मस्जिद दोबारा उसी मुकाम पर बनेगी। फिर उसके बाद में ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले ये बोले कि हमारा मसला अदालत में चल रहा है, हमें अदालत पे भरोसा है और ये जो है फैसला हमारे मौक़िफ़ में आएगा। तो सुप्रीम कोर्ट जो है पूरा 400-500 पेज का फैसला पढ़ते वक्त ये बोला कि सब चीज़ है, लेकिन आस्था की बुनियाद पर बाबरी मस्जिद की जगह जो है हिंदुओं के हवाले कर दिया गया था। तो मैं ये साबिक़ा बाबरी मस्जिद का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि आज का जो इंटीरियम ऑर्डर आया है, इंटीरियम ऑर्डर आने के बाद से सुबह से जो मुस्लिम नुमाइंदों के बयानात आ रहे हैं कि हमारी बहुत बड़ी जीत हो गई। हमारे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के स्पोक्समैन की तरफ से पहला बयान आया कि हम जो है बहुत बड़ी जीत कर लिए। दीगर मुस्लिम कायदीन के ऐसे बयानात आ रहे हैं। तो ये पूरा स्टेज सेट है। अगर आप गर्म खाना खाएंगे तो मुंह जल जाएगा, धीरे धीरे इसको ठंडा करके खाएंगे और पूरा हम खा लेंगे। तो आपको मैं एक बात बतलाना चाह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी लेड एनडीए गवर्नमेंट जो है 45 अमेंडमेंट्स लाए थे वक्फ के अंदर, यानी 45 तरमीम लाए हैं, और एक से एक डेंजरस है। ये कोई एक ये नहीं है कि एक तरमीम खतरनाक है, दूसरी नहीं है, दूसरी खतरनाक है, तीसरी नहीं, बल्कि पूरे 45 अमेंडमेंट सबसे खतरनाक, एक से बढ़कर एक खतरनाक अमेंडमेंट लेकर आए थे। यानी हिंदुस्तान में लफ्ज़ वक्फ प्रॉपर्टीज़ का खात्मा और ये तमाम। तो अब इसमें यह रहा कि जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एहतजाजी प्रोग्राम बनाए, सबसे पहले ये लोग क्या करे, अपने चंद मखसूस लोगों को लेकर इसका एहतजाज करे। आम मुसलमानों को इसके अंदर साथ में नहीं लिए, आम जनता को इसके अंदर साथ में नहीं लिए, बस मखसूस एक टोले के तहत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खालिद सैफुल्लाह रहमानी की सदारत में, यानी वो उसको हैदराबाद तक ही महदूद कर दिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को। अब आप देखिए, आज जो जिस दिन अदालत में फैसला गया था, मैं उस दिन से बोल रहा हूँ कि अदालत जो है पूरे 45 अमेंडमेंट्स पे बहस नहीं कर रही। अदालत सिर्फ जो है 5 उसके ऊपर बहस कर रही थी। 5 ये थे कि इसके अंदर जो है
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और वक्फ बोर्ड मेंबर हिंदू रह सकता या नहीं रह सकता। फिर दूसरी बहस हो रही थी कि उसके अंदर जो कलेक्टर को जो पावर्स दिए थे कि वक्फ प्रॉपर्टी अगर कहीं झगड़े में गवर्नमेंट और वक्फ के बीच में तो उसको डी नोटिफाई करने के इख्तियारात कलेक्टर को थे। और इसमें वक्फ बाय यूजर के ऊपर बहस हो रही थी, यानी सिर्फ 5 नुकात पे बहस हो रही थी। और वो 5 नुकात में से आप देखिए किस तरीके से आपको पीछे हटाया गया। जैसा इंडिया और चाइना की जंग हो रही थी तो अक्सर ऑल इंडिया रेडियो पे वो जमाने में खबरें आती थी कि हिंदुस्तान की बहादुर सेना ने चीन के साथ मुकाबला किया और 10,000 मुरब्बा किलोमीटर हम पीछे हट गए। फिर बाद में एक थोड़े दिन में आया कि हिंदुस्तान की बहादुर सेना ने चीन की सेना से मुकाबला किया, 15,000 मुरब्बा किलोमीटर हम पीछे हट गए। फिर एक बाद में आया कि हम 25,000 मुरब्बा किलोमीटर पीछे हट गए। तो उसी तरीके से एक एक करके आपके पूरे वक्फ एक्ट को सत्यानाश कर दिया गया है। अब तो ऑफिशियली कर दिया अब तो सुप्रीम कोर्ट से। अब आप देखिए जो 5 के ऊपर आज इंटीरियम ऑर्डर आया, 45 पे नहीं आया इंटीरियम ऑर्डर, सिर्फ 5 पे इंटीरियम ऑर्डर आया। सबसे पहले जो है कि आज लीगलाइज हो गया कि वक्फ बोर्ड में स्टेट वक्फ बोर्ड जो है जिसमें 11 मेंबर रहते, 3 हिंदू मेंबर रहेंगे उसमें। कितनी बुरी बात है देखिए आप। क्या आप बताइए, हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में कोई मुसलमान को रखते, क्या सिख एंडोमेंट बोर्ड में, सिख बोर्ड में, क्या शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में क्या वहां कोई मुसलमान को, क्या हिंदू को रख सकते, क्या क्रिश्चियंस का कोई बोर्ड है तो उसके अंदर कोई मुसलमान को रखते क्या? नहीं। जब सब में नहीं रख सकते तो फिर हमारे कने क्यों भाई, ये बताइए आप। ना तो ये वक्फ प्रॉपर्टी सरकार दी सो है हमारे को, ये हमारे आबाजदात वक्फ करे सो जायदाते हैं हमारी है। तो आज फैसला आ गया कि स्टेट गवर्नमेंट में 11 में से 3 हिंदू रख सकते, सेंट्रल में जो है 4 हिंदू को आप रख सकते हैं सेंट्रल वक्फ बोर्ड में। तो अब इसमें वक्फ बोर्ड में गिरिराज किशोर भी आ सकता, इसके अंदर योगी भी वक्फ बोर्ड मेंबर बन के आ सकता, इसके अंदर अमित शाह वक्फ बोर्ड मेंबर बन के आ सकता। अब जो मौजूदा एनडीए की सरकार है उससे आप अंदाजा लगा लेना चाहिए कि कैसे मेंबर्स को ये लोग नॉमिनेट करेंगे। जहां पर कांग्रेस रूल स्टेट है, जैसा रेवंत रेड्डी है, आरएसएस बैकग्राउंड आदमी है इन्हें, तो अब इन्हें कैसे आदमियों को नॉमिनेट करेंगे, ये भी आप अंदाजा लगा ले। जर्मनटन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, नेशनल अवार्ड विनर, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर ऑफ जर्मनटन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। इनके साथ मोस्ट सीनियर एंड वर्ल्ड एक्सपीरियंस डॉक्टर की टीम आपकी खिदमत में रहेगी। डॉक्टर वासिफ आजम, डॉक्टर भारवी चंदोरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की टीम खिदमत अंजाम दे रही है। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड एंड पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी की 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस के साथ अपने तमाम अमराज का मुकम्मल इलाज करवाइए। जर्मनटन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अपोजिट टू पिलर नंबर 150, अत्तापुर, हैदराबाद। प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूले। 7 न्यूज़ आपकी आवाज।